अंशु शिवपुरी पहुँच चुकी है। अंकल आंटी के साथ शिवपुरी जा चुकी है। क्या करने के लिए गई है? आगे का क्या प्लान है? क्योंकि अंशु के साथ अंशु का भाई भी गया हुआ है। जबकि ये लोग के थ्रू तो नहीं पता चलता है। इन लोगों ने बोला है कि अंशु वापस आ जाएगी, लेकिन जो पड़ोसी भैया हैं वो अनजाने में ही सही या फिर इनकी वीडियो सबसे पहले जाए, सारी व्यूज़ ये बटोरने के चक्कर में सब कुछ यहाँ पे बता डालते हैं। तो उनके माध्यम से कुछ ऐसी बातें चली है जो पता चली है, जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रीति चतुर्वेदी लेके आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नया रिएक्शन वीडियो। तो गाइज़, अंशु से पहले मैं सपना पे चलती हूँ। सपना पे कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं। सपना, लोगों का कहना है कि सपना तो बड़ी जल्दी आगे बढ़ गई यार, बहुत जल्दी सब कुछ भूल गई। द रोड चैनल जो कि अभी 15-20 दिन पहले ही गया, जिसपे इसके पति का मेहनत था। बोलती आई है कि इसपे मेरे पति का मेहनत था, जिसपे पति की बहुत सारी यादें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, जो कि बहुत आसानी से इसने अंशु के ऊपर ढकेल दिया कि मैंने अंशु को दे दिया, अंशु को दे दिया। और जब द रोड चैनल पे पब्लिक ऑडियंस उठाने लगी सवाल, तो अपनी ही नंगी वीडियो डाल करके अंशु को फंसाने की कोशिश की। अगर द रोड चैनल इसके पास नहीं है तो आखिर ये द रोड चैनल का नाम क्यों नहीं ले रही है? क्यों? अभी तो वो टॉपिक ख़त्म भी नहीं हुआ, अचानक से बच्चे का टॉपिक लेके आ गई। मैं बेटा गोद ले लेती हूँ, मेरी दीदी के ऊपर कोई इल्ज़ाम मत लगाओ। जैसा कि सपना के घर पे उनकी दीदी भी रहती हैं, तो लोग उनकी दीदी पे भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि सपना के पैसे के पीछे लोग भाग रहे हैं। पूरा मायका सपना के घर पे ही सपना के इर्द गिर्द मंडरा रहा है, क्योंकि इनको पैसों का लालच है करके। तो इस तरीके के बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सपना उन सब चीज़ों को, मैटर को ख़त्म कर रही है, वो सारा ऑडियंस को जवाब दे रही है, पर द रोड चैनल के बारे में तो बताया ही नहीं कुछ। क्योंकि इतनी जल्दी कैसे भूल गई यार, कि किसी के ऊपर किसी की फ़ोटो, किसी की तस्वीर इस तरीके से उसी के चैनल पे ला कर के लगा दिया गया। और पूरा बिकनी, मतलब जिस तरीके से देखा गया था कि कैसा सपना का वो तस्वीर था जो कि वाईटी पे, अरे उसके चैनल द रोड पे आया हुआ था, तो कैसे इतनी जल्दी भूल गई? इस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठाई। अगर सामने वाले पक्ष के पास द रोड चैनल था तो क्यों नहीं बोल रही है कि द रोड चैनल चला गया? क्यों नहीं लीगल केस की? क्योंकि 48 दिन में तो वो सारी चीज़ें आ जाती, जो भी मतलब साइबर कैफ़े में जो भी कंप्लेन वम्प्लेन हुआ था। तो क्यों नहीं अंशु इस पे, सपना इस पे बोल रही है कि अंशु तुम्हारे पास नहीं, मतलब सपना का जो कहना था कि मेरे पास नहीं है, वो अंशु के पास है। तो अंशु के पास था तो अंशु की हिम्मत कैसे पड़ी, या उनके घर वालों के पास था तो उनकी हिम्मत कैसे पड़ी सपना की ऐसी तस्वीर डालने की? तो सपना ने उन लोगों से अभी तक सवाल क्यों नहीं किया? क्यों यहाँ पर लाके चीज़ों को नहीं रखा, कि क्यों नहीं बताया, क्यों सबूत ला कर के नहीं रखा कि ये चैनल मेरे पास नहीं है, ये अंशु के पास ही है, या उसी परिवार वाले के पास है जिन लोगों ने मेरी ऐसी तस्वीर डाली। उसके लिए तो सपना ने एक बार भी स्टैंड नहीं लिया, और अब उस पे बातें भी नहीं करती है। यार इतनी जल्दी कैसे भूल गई? इतना बड़ा हादसा था वो, कोई छोटा-मोटा हादसा नहीं था, कहा जाए तो वो बहुत बड़ा, कि किसी की इस तरीके से तस्वीर डाल देना। मतलब बोलते हैं ना कि इंसान को सामना करने में भी पब्लिक ऑडियंस के सामने बहुत समय लग जाता। सपना ने तो सिर्फ़ एक ही झटके में, एक दिन में कुछ बोल कर के मेरे पास नहीं है, इन लोगों ने मेरी ऐसी फ़ोटो डाली, वीडियो डाली, बस बंद कर दिया। क्यों नहीं उठाया उस पे सवाल? क्यों? क्योंकि ससुराल वालों ने एक्शन ले लिया, ससुर जी ने एक्शन ले लिया है। ससुर जी ने बोल दिया है कि ये ना मेरे पास है, ना अंशु के पास है, ना तो हमारे किसी भी खानदान परिवार के पास है, ये सपना के पास ही है चैनल। तो गाइस, सपना के ऊपर इतने सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि यही सवाल अंशु से या अंकल आंटी से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? अंकल आंटी ने भी तो वो एक पेपर ही दिखाया था ना हमें, कि मतलब मैंने भी कंप्लेन कर दिया है, ना अंशु के पास ये चैनल है, ना मेरे पास है, ना ही मतलब किसी के पास, हमारे साइड से नहीं है, ये सपना के साइड से ही है। तो आखिर उसका कोई नतीजा आया कि नहीं आया, ये तो दूसरे पक्ष से भी सवाल उठता है ना, कि अगर आप लोगों के पास है, वो किसके पास है? अगर सपना के पास है चैनल तो प्रूफ़ ला कर के दिखाओ। तो अगर सपना ने नहीं दिखाया तो वो तो इस पार्टी ने भी नहीं दिखाया, वो तो अंशु के इधर से भी किसी ने नहीं दिखाया। अंकल आंटी ने अभी तक कुछ भी उस पे नहीं बोला है। बोलने को तो वो भी बोल सकते थे ना। पर हाँ, सपना, मैं तुम्हें यही बोलूँगी यार, तुम्हारे पास चैनल नहीं है। अगर सच में तुम्हारी ऐसी तस्वीर जिसके पास ये चैनल था उसने डाला, ऐसा गंदी हरकतें की है, तो तुमको ऑडियंस को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे ऊपर इसी तरीके के सवाल उठते रहेंगे। लोगों का लोग इसी तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, इस तरीके के कमेंट्स डाल रहे हैं। गाइस, कल के वीडियोज़ पे ही इस तरीके के कमेंट आए थे
कि और कुछ लोगों के मैंने वीडियोस भी देखे थे कि डाल रहे हैं कि ये सपना ने अपने लिए तो नहीं बोला, बड़ी जल्दी द रोड चैनल को भूल गई, बड़ी जल्दी अपने वो फोटो वीडियो को बहुत जल्दी भूल गई, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं उठाया। आज अपनी बहन के लिए लड़ने आ गई है कि मेरी बहन को कुछ मत बोलो, मेरी बहन डिप्रेशन में जा रही है, मेरी बहन को प्रॉब्लम हो रहा है, इनके घर में तो बहुत पैसे रुपए हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, इनको पैसों की क्या ज़रूरत होगी, ये पैसे के लिए तो नहीं आए हैं, मेरा हेल्प करने आए हैं। तो सही बात है ना यार, उनकी बहन है, अगर उनके घर पे रह रही है, उनकी मदद कर रही है, उनकी सपोर्ट कर रही है। सपना अगर मायके वाले भी साथ छोड़ देंगे तो उस घर में कोई भी आदमी नहीं है यार। एक नन्ही-नन्ही सी बच्चों को लेकर के आगे का सफ़र करना कितना मुश्किल है, पता है? घर में आदमी लोग अगर 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं तो एक औरत के लिए घर में कितना दिक्कत हो जाता है। ऐसा होता है कि यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अड़ोसी-पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, जब तक आ नहीं जाते हैं। तो सपना के घर में तो पूरा सभी को पता है कि उसके घर में कोई आदमी नहीं है, जबकि सपना ने ये भी क्लियर किया है कि उसकी जान को खतरा है। उस अभी भी कुछ लोग हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो आखिर इतनी बड़ी बात सपना ऐसे तो नहीं कह सकती, ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें होंगी ना जो चल रही होंगी करके, जो सपना नहीं चाह रही होगी कि वो वाईटी पे आए, क्योंकि वो अगर ले आती है तो लोग उसको बोलेंगे कि वो सिंपैथी कार्ड खेल रही है। उसके व्यूज़ डाउन हो गए हैं इसलिए वो कर रही है। अब यहाँ पे अंशु अंशु शिवपुरी पहुँच गई है। शिवपुरी गई तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि शिवपुरी गई अच्छा भी की यार, क्योंकि अंकल आंटी को कहीं न कहीं किसी न किसी की ज़रूरत है इस उम्र में। क्योंकि देखो अंकल जी जो हैं वो जॉब करते हैं, अभी भी वो रिटायर नहीं हुए, मतलब वो अभी भी 60 साल के नहीं हुए हैं। और वो जॉब पे चले जाते होंगे, आंटी अकेले घर में रहती होंगी उतने बड़े घर में, हर कोने से, हर दीवार से, हर जगह से कहीं न कहीं से एक आवाज़ सी ही गूंजती होगी, हर जिधर भी नज़र घुमाती होंगी, उधर उनके बच्चे, उनके पोता-पोती, उनकी बहू सभी के सभी उनको एकदम घर खाने के लिए दौड़ता होगा कहा जाए तो। तो अंशु अगर अंकल जी आंटी जी की अभी इतनी ज़्यादा तबीयत भी ख़राब थी, अंकल जी की सॉरी आंटी जी की नहीं थी, आंटी जी को भी एक वीडियो में देखा गया था कि सपना के जो भाई है उसकी मम्मी थी, वो पकड़ के ले जा रही थी। अब क्यों पकड़ के ले जा रही थी, अचानक से क्या हो गया था ये तो नहीं बताया, क्योंकि उसमें वो लोग खाना खाने के लिए, जो उनका भाई धीरज है जो ब्लॉग डालता है करके, उसके घर पे खाना खाने के लिए गई तो उसने फट से डाल दिया कि यहाँ पे व्यूज नहीं चाहिए इन लोगों को खाना खिलाने के लिए। तो उसके दूसरे वाले भी बुआ फूफा हैं, उनको भी कभी ना कभी खाना खिलाने तो अपने घर ले ही जाते होंगे ना, पर उनका तो नहीं डाले क्योंकि वहां से तो व्यूज नहीं आने वाले। ये कोई टॉपिक था क्या खाना खिलाने वाला? पर डाला ना कि हम बुआ फूफा आज हमारे घर जा रहा है खाना खाने के लिए। अंशु भी है डाल रही है ना, वैसे नहीं डाल रही थी करके वीडियोस नहीं डाल रही थी, क्योंकि वो तो सपना के ही सवाल, अगर वीडियोस डालेगी तो सपना का कुछ ना कुछ सवाल आएगा, फिर या अंशु का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी करके जिस पे सपना को जवाब देना पड़ता है, सपना पे अंशु को देना पड़ता है, इसलिए वो वीडियो ब्लॉग नहीं डालती। पर जब से बुआ का वीडियो जब से आंटी अंकल गए हुए हैं तब से तो डाल रही है कि बुआ मेरे इधर आई हुई है, एक गुड न्यूज़ है। उसके बाद डाली कि पापा जी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अब ठीक है, मतलब डाली तो रही है वो वीडियोस। अब तो पहुंच भी गई है शिवपुरी, अब उस पे भी गई है। अच्छा लगा देख करके, क्योंकि अंकल आंटी को कहीं ना कहीं एक सहारे की ज़रूरत है इस उम्र में, चाहिए कि घर में कोई रहे, भले ही कुछ ना करे ना धरे, पर ये तो रहेगा ना कि सपोर्ट है, साथ में है, कभी अकेला बैठा रहे, अगर कभी मन में कोई दुख हो, तकलीफ हो, कुछ हो, तो कम से कम ये तो रहेगा ना कि एक इंसान हंस ले, बोल रहे, मन बहला दे उसका। क्योंकि अंशु से ज़्यादा उस घर में कोई नहीं रहा है, क्योंकि जिस तरह सपना और अंशु ही रही हैं, जिसमें से सपना की उम्मीद तो लग नहीं रही है कि अब जाएगी किस, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें बिगड़ बिगड़ के इतनी ज़्यादा ये ख़राब हो गई है द रोड चैनल के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से ख़राब हो गई। देखो मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रही, ऐसा नहीं कि मैं अंकल आंटी के अगेंस्ट बोल रही हूँ, सपना का सपोर्ट कर रही हूँ, सपना के अगेंस्ट बोल रही हूँ, अंकल आंटी का नहीं। मैं जो चीज़ें देख रही हूँ ना, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ आप लोगों को। तो सपना अंशु, अब अंशु के ऊपर लगाया जा रहा है इल्ज़ाम कि अंशु तो प्रॉपर्टी के लिए गई है, पैसों के लिए गई है, कुछ तो चल रहा है, अब ये लोग प्रॉपर्टी के लिए आए हैं, अब पीठ पीछे अंशु पूरा जायदाद प्रॉपर्टी हड़पेगी, क्योंकि इस ही अंशु का प्लान रहा है सपना को उस घर से निकालने का, कि भाभी जाएगी फिर कुछ दिन बाद मैं वापस आ जाऊंगी। देखो मुझे वो सारी चीज़ें तो नहीं पता है यार कि प्लान रहा है, या फिर बोलते ना अगर हम किसी के लिए कोई चीज़
अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ वो, अगर हम किसी को गलत बिठा लेंगे तो वो गलत ही दिखेगा, अगर किसी को सही बिठाएंगे तो वो सही दिखेगा। अंशु को अभी तक देख के कभी नहीं लगा है, कुछ कुछ जगहों पे अंशु खराब लगती है, गलत, पर उसकी मेच्योरिटी कहा जाए या फिर क्या कहा जाए वो मुझे नहीं पता, पर अंशु पे भी इल्ज़ाम इसी तरीके के लग रहे हैं कि आ गई है प्रॉपर्टी के लिए, आई पैसे के लिए, एक बार भी अंकल आंटी, सबसे बड़ी बात है कि अंकल आंटी यार जो कि वहीं से आ रहे हैं, अभी मथुरा से आए, लेकिन एक बार भी मिलने के लिए नहीं गए बच्चों से कि चलो बच्चों से मिल लेता हूँ, आया हूँ। अब सपना की साइड से तो कुछ नहीं आया था सुनने के लिए कि गए थे, नहीं मिलाई, कि मिलाई, ऐसा कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अगर ये लोग गए होते तो ज़रूर वीडियो आ जाता कि आरू आरूही से मिलने गए गए, तो शायद नहीं गए थे। पर अब कहते हैं ना कि जिस घर के बड़े ही सही नहीं हो, समझदार नहीं हो, दिमाग से काम नहीं ले, तो वो घर तो ऐसे ही टूटता ही है, टूटता है। और ये अंकल आंटी की न समझदारी की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई। अगर उस टाइम समझदारी दिखा लिए होते, क्योंकि दुख देखो दोनों को ही है और बहुत ही ज़्यादा है। अब सपना का भी दुख ऐसा लगता है कि ऑन कैमरा वो कुछ चीज़ें दिखाती, पर ऑफ कैमरा और भी चीज़ें चलती है। यहाँ अंकल आंटी हैं भाई, बच्चे गए हैं तो दुख तो बहुत बड़ा है ही करके, बच्चे जाने के साथ-साथ सभी के सभी धीरे-धीरे करके चले गए। पर इनका भी था कि समझदारी से काम लिए होते तो शायद बुला लिए होते उन लोगों को, तो आज फिर भी एक जितने भी लोग परिवार में थे कम से कम एक साथ तो रहे होते। पर क्या करें, इनके भी कान भरने वाले इतने सारे लोग इनके अगल-बगल रहे, भरे, 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 भर-भर के, भर-भर के। बोलते हैं ना, एक ही चीज़ को अगर कई बार सुनो, तो फिर इंसान का दिमाग वैसे ही हो जाता है। तो बहुत सारे इल्ज़ाम हैं जो सपना के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, अंशु के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं। अंशु को भी लोग बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में आई, क्यों नहीं अंशु ने अंकल आंटी को एक बार भी बोला कि चलो आरू आरूही से मिलने के लिए चलो, आरू आरूही से मिलो। आंटी जी अंकल जी ने इसको अपने वीडियोस दिखाया, मतलब है कि अंशु ने एक अंकल जी ने जो है ना चॉकलेट दिया है अंशु को और उनके भाई को, तो बोल रही है कि पापा ने मुझे चॉकलेट दिया है करके। तो क्या आरू आरूही को देने का मन नहीं किया, नहीं याद आया? वो बच्चे, वो भी तो बच्चे हैं ना, इनको बचपन से पाली हैं इसलिए आज मोह माया है। वो बहू का बेटा, बेटियां हैं इसलिए उसका, अरे चलो सपना से दुश्मनी थी, लेकिन कम से कम बच्चियों का तो ख्याल कर लिया था, मोह कर लिया होता। तो अंशु के ऊपर भी यहाँ इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी और पैसे की लालच में गई है। अब देखना ये है कि क्या अंशु रुकती है कि वापस चली आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अंकल जी का तबीयत खराब है, इसलिए अंशु गई है। और भाई उनके जा ही रहे थे, गाड़ी लेके गए, तो ये था कि उसी गाड़ी में वापस आ भी जाएंगे ये लोग, और उनको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। और अंशु जब से गई है तब से वापस कभी उस घर में वापस गई भी नहीं करके, और अगर रहती भी है साथ में तो भी कुछ गलत नहीं है। बस दिक्कत इस बात की है कि उस टाइम पे जो सपना के ऊपर अंशु ने इल्ज़ाम लगाया था कि भाभी मैं आपके ऊपर लिए सह रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ करके, आपके लिए चुप हूँ मैं आपके लिए, तो सपना ने बोल दिया कि तू मेरे लिए चुप नहीं मत रहे भाई, जो भी तुझे डिसीजन लेना है तू ले ले, तू मेरी तरफ से पूरी तरीके से आज़ाद है। उसके बाद ही अंशु गई। अगर शायद अंशु चुप रही होती और तो सपना इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेती। अगर अंशु नहीं जाती तो सपना कभी नहीं जाती उस घर से। भले चूल्हा अलग-अलग हो जाता है, एक जन ऊपर बनाते, एक जन नीचे बनाते, पर उसी घर में रहते हैं। जब उसी घर में होते ना तो रिश्ते इतने खराब होते ही नहीं, वो फिर से एक हो जाते। टुनमुन भाई, एक घर में 4 बर्तन जहाँ रहते वो आपस में टकराते, कम ज़्यादा होता लेकिन ठीक भी हो जाता। लेकिन अंशु के जाने की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई। अब अंशु आ गई उसी घर में, सपना तो नहीं आई, तो फिर अंशु को भी तो नहीं आना चाहिए था ना, कि नहीं भाभी चली गई चाहे जो भी हुआ करके, क्योंकि वो भाभी जो सपना को बेटियों की जैसा प्यार, अपनी बेटी जैसे अपने आरू आरूही को प्यार करती थी, बिल्कुल वैसे ही अंशु को भी प्यार करती थी। इसलिए कहीं ना कहीं अंशु ने सपना को धोखा दे दिया। तो गाइज़ आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या सपना के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सही है, या फिर अंशु के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सही है, या फिर अंशु का जाना सही था उस घर में क्योंकि अंकल आंटी की तबीयत ख़राब है। सपना के ऊपर जो इतने सारे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, द रोड चैनल को भी लेके लगाया जा रहा है। सपना बहुत जल्दी भूल गई द रोड चैनल को। सपना की ऐसी फ़ोटो डाली हुई थी, उस पर क्यों नहीं बोल रही, अपनी बहन के लिए लड़ने आ गई, अपने घर वालों के लिए लड़ने आ गई कि उनको मत बोलो, मेरे घर में रह रहे हैं तो किसी और को क्या दिक्कत है, मेरी बहन मेरे घर में रह रही है ना, मुझे दिक्कत नहीं है तो किसी और को क्यों दिक्कत है। तो द रोड चैनल को भूल के ये सारी बातें करना क्या सपना का सही है?
या फिर लोग ये भी बोल रहे हैं कि सपना के व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, इसलिए सपना ऐसी चीज़ें करती है। व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए ना, वो अपनी बहन का चैनल भी प्रमोट कर रही थी। लोगों का ऐसा भी कहनाम है कि वो अपनी बहन का चैनल प्रमोट कर रही थी बार-बार अपनी बहन के लिए। मैंने तो उनकी बहन के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, अगर किसी ने देखे हैं तो ज़रूर बताना, क्या उनकी बहन पे ऐसे गंदे कमेंट्स आते हैं? क्या लोग ट्रोल कर रहे हैं क्या उनकी बहन को? क्योंकि सपना का कहनाम है कि मेरी बहन को ट्रोल कर रहे हैं, जिससे वो डिप्रेशन में जा रही है। यार उसी इस तरीके की चीज़ें मत बोलो, वो मेरा सपोर्ट कर रही है। और तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या इन लोगों के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो सही है या फिर गलत है। सबकी अपनी-अपनी ज़िंदगी है, जीने देना चाहिए, अपने-अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं लोग। यहाँ अंकल आंटी भी हैं, वहाँ अंशु भी है। क्या अंशु का जाना उस घर में सही था कि गलत था ये डिसीज़न, ये भी मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि अंकल आंटी जो हैं, अंकल जी की तबीयत ख़राब थी, आंटी जी भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। अगर अंशु गई तो कुछ गलत नहीं की, अगर रहेगी भी तो भी कुछ गलत नहीं करेगी, कम से कम इसी बहाने कम ये तो रहेगा ना कि हाँ, एक जन है करके, कभी दुख-सुख रहेगा। पड़ोसी ने तो दावा किया हुआ था, पर पड़ोसी ने जब अंकल बीमार थे तो पड़ोसी ने तो कुछ नहीं किया। पड़ोसी ने तो नहीं ट्रीटमेंट कराया। तो भाई अपना ही साथ देने वाला है, कहीं न कहीं आज नहीं तो कल देखने के लिए मिलेगा कि इनके दुःख में सपना ही खड़ी होगी। सपना खड़ी भी होगी, ये भी हमें देखने के लिए मिलेगा। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।